ध्यान से देखिए बच्चों, एक छोटी सी पहले क्वेश्चन है, समझ लीजिए। भारत में जो इनकम टैक्स यानी आयकर लगता है, जो आयकर विभाग आपसे टैक्स लेता है, कोई बता सकता है कि अगर किसी की सालाना सैलरी या मंथली सैलरी मान लेते हैं, अगर किसी की 40,000 रुपये मंथली सैलरी है, क्या वो टैक्स देगा सरकार? हाँ सर देगा। अंदर 3.5 के अंदर आ जाएगा। सामने देखो लिखा भी तो है, तुमको पढ़ नहीं पाएगा। पुराना नहीं है। अगर आपकी सालाना सैलरी, अगर आप 60 ईयर इनकम है यानी 60 साल से कम उम्र है आपकी, और अगर आपकी सालाना सैलरी 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं मिलेगा। अच्छा 5 लाख का तो 40,000 जो कमा रहा है, 40,000 कमाने वाला सालाना 4,80,000 भी, हाँ 4,80,000 भी होगा। टैक्स का टैक्स नहीं लगेगा। अभी तो 3.5 का था। इसी तरीके से अगर आपकी सालाना सैलरी 5 से 10 लाख के बीच में आ जाती है तो आपका टैक्स कितना कटेगा? 20%। और अगर आपकी सालाना सैलरी 30 यानी 10 लाख के ऊपर चली जाती है तो 30% टैक्स कटेगा। समझ? ये टैक्स के पूरा ब्यौरा आपको इनकम टैक्स की साइट पर मिल जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं इनकम टैक्स की गवर्नमेंट साइट है, और इस पे आपको टैक्स के बारे में पूरी जानकारी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये वाला टैक्स स्लैब बता रहा हूँ जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे। ये अभी और भी डिटेल में मैं बताऊंगा कि रिजीम क्या होता है, न्यू रिजीम क्या है, ये सारी। लेकिन जो अभी मैंने बताया, अभी इस साल इसी टैक्स प्रणाली पर आप काम करेंगे। चलिए देखते हैं आप लोगों को कितना टैक्स कैलकुलेशन निकालना आया है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 40,000 पे कोई टैक्स नहीं। मान लीजिए आपकी सैलरी हो गई है 50,000, तो 50 का मतलब साल भर का कितना हो गया? 60,000। 6 लाख रुपये हो गया। 6 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना है, ये 5 लाख से ऊपर आ गया। लेकिन 6 लाख रुपए पे कितना टैक्स देना है, इसके लिए आप इस दायरे में आते हैं। 20% टैक्स देना है, लेकिन 20% पूरे 6 लाख पे नहीं दिया जाता। इसमें से 5 लाख माइनस कर दो, क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स नहीं देगा। बचा कितना? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख पर आपको टैक्स देना है, और 1 लाख का 20% टैक्स हो 20%। 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000। तो जिस आदमी की 50,000 रुपये मंथली सैलरी है, साल के अंत में उसका 20,000 रुपये इनकम टैक्स कटेगा। ये गवर्नमेंट रूल है। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल, मान लीजिए किसी आदमी की 65,000 रुपये सैलरी है, तो आप लोग जरा दिमाग लगाइए और मेरे को मोबाइल से कैलकुलेट करके बताइए उसका कितना टैक्स कटेगा। 50,000 टैक्स कैसे निकाला? बहुत सीधा है। इसका हम लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सालाना सैलरी आ गई। अब सालाना सैलरी जो आई है 7,80,000, उसमें कितना माइनस करना है? 5 लाख माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 2,80,000। और 2,80,000 का कितना परसेंट आएगा? 20% आ जाएगा। भाई हम भी कह रहे थे ना, तो इसी निकलेगा, उससे ज़्यादा निकलेगा नहीं, क्योंकि जो 32 आया वो गलत आया। हाँ भाई वो 1,80 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 1 करोड़। 1 करोड़ बता रहा है 11,82,000 गलत। 11,82,000 यानी 11,82,000 को टोटल सालाना सैलरी होगी। इसको अब आप लोग माइनस कर दीजिए 5 लाख से। 5 लाख से माइनस कर देंगे, अब आएगा 68 यानी 6,82,000। इस बार उसका 20% टैक्स आएगा, क्योंकि ये 10 लाख के ऊपर आ गया तो 30% टैक्स आएगा। 20% की रेंज में 10 लाख के ऊपर आएगा। देखिए 10 लाख के ऊपर होने पर 30% टैक्स कटेगा।
लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होता भाई, अभी इसमें बहुत सारे सेस है, हेल्थ चार्ज है, दुनिया भर की चीज़ें और लगती हैं। हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग तो भरते ये मैंने हैं। मोटा मोटा फिगर आपको बता दिया। खैर, तो हम लोग ये एक्सेल पे कैसे करेंगे वो हम लोग आज सीखेंगे। 20,000 एक चीज़ और, 2,04,000 आप लोगों की ये जो स्क्रीन दिख रही है, ये इनकम टैक्स की साइट है, incometax.gov.in, और इनकम टैक्स की साइट पे आप लोगों को हर किसी इंसान को जिसकी इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा, गवर्नमेंट का कहना है आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही, इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी होता है। हर किसी सैलरीड बिजनेस पर्सन कोई भी आ सकता, इनकम टैक्स भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, और आप उसके बाद लॉगिन करके इस पे टैक्स भर सकते हैं। ये टैक्स भरना आपके लिए सबसे पहले, इसी को हम लोग कहते हैं ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, और ये हर साल 31 जुलाई तक आपको गवर्नमेंट को भरना ही होता है, दिखाना होता है, भर के भेजना होता है। अब मान लीजिए किसी की सैलरी 4 लाख रुपया है, तो वो इनकम टैक्स भरेगा, टैक्स जीरो आएगा, उसको टैक्स देना नहीं है, लेकिन ITR भरेगा, उसमें टैक्स जीरो दिखाएगा, सबमिट कर देगा, बस खत्म। और ये कंपलसरी है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी ये जो इनकम है ये ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ज़रूरत होने पर आप लोग इसको डिक्लेयर नहीं करते। जैसे कि अगर आप लोगों के पास, अब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनकम टैक्स भरे या ना भरे, गवर्नमेंट उसका टैक्स काट लेती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता ही है कि हम आपको कितनी सैलरी देंगे। दूसरी चीज़ है, आपको लगे कि हमें देखिए ये है PPF कैलकुलेटर, ये गवर्नमेंट का एक अकाउंट होता है जिसमें 15 साल के लिए आप पैसा जमा करते हैं, और इस अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि इसमें आपको सालाना 1.5 लाख की छूट मिलती है टैक्स। अगर आपका टैक्स बन रहा है, मान लीजिए आपका 6 लाख की इनकम है, 6 लाख की इनकम वाला टैक्स तो देगा ही देगा, 5 लाख से ऊपर है तो आप 1 लाख रुपये अगर PPF या LIC में जमा कर देते हैं तो आपको गवर्नमेंट 80C के तहत छूट दे देती है, टैक्स माफ कर देती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, इन्हीं सब को लेकर एक छोटा सा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ये कंप्यूटर से कम जुड़े हुए हैं और ये थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा जुड़े हैं। तो आपको पहले इनकम टैक्स सुविधा के लिए दिया है कैलकुलेट कैसे करना है।